दोस्तों, जब कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला तो वो भारत को खोजते खोजते अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद पुर्तगाल के यात्री वास्को डी गामा ने भारत की खोज करने का फैसला किया। दोस्तों, उसके बाद 25 मार्च 1494 को वो अपने साथ जहाज कैप्टन पाओलो और निकोलस कोलो के साथ भारत की खोज करने के लिए समुद्री रास्ते से निकल जाते हैं। दोस्तों, वे समुद्री तूफानों और समुद्री लुटेरों का सामना करने के बाद लगभग 6 महीने की लगातार यात्रा करने के बाद वे भारत के मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये पहले यूरोपियन थे जो भारत आए थे। उसके बाद कालीकट के राजा जमोरिन से वास्को डी गामा की मुलाकात होती है तथा कुछ महीनों तक वे यहाँ पर रुके, यहाँ के लोगों को तथा भारत की सभ्यता संस्कृति को समझा तथा व्यापारिक दृष्टि से देखा कि यहाँ पर किन किन चीजों का व्यापार यूरोपियन बाजारों में किया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद वे वापस पुर्तगाल लौट गए, लेकिन उसके बाद वे 2 बार भारत आए थे। दूसरी बार वे 1502 में तथा आखिरी बार वे 1524 में भारत आए थे। लेकिन दोस्तों, 1524 में जब वायसराय ओहदे के साथ जब भारत आए थे तो यहाँ पर उनका निधन हो गया। मगर दोस्तों, यह कहना गलत होगा कि भारत की खोज वास्तव में ही वास्को डी गामा ने की थी, क्योंकि दोस्तों भारत तो इससे पहले ही एग्जिस्ट करता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह माना जाता है कि जो यूरोप से भारत आने का जो समुद्री रास्ता था उसकी खोज वास्को डी गामा ने की और इसका श्रेय वास्को डी गामा को ही दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी यूरोप से भारत आने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वो जमीनी रास्ता था जहाँ पर बहुत सारे राज्य तथा देशों के सीमाएं उस रास्ते के अंदर आती थी, जिसकी वजह से व्यापारिक दृष्टि से वो रास्ता था जो असुरक्षित माना जाता था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो समुद्री रास्ता था, जो समुद्री रूट था जो यूरोप से भारत आने का था, उसकी खोज वास्को डी गामा ने ही की। तो इसी रास्ते की सर्वप्रथम खोज करने के कारण इतिहास के पन्नों में भारत की खोज करने का श्रेय, क्रेडिट जो है वास्को डी गामा को ही दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, वास्को डी गामा को यूरोपियन जो व्यापारी थे, यूरोपियन जो लोग थे, उनको भारत आने के लिए सर्वप्रथम जो समुद्री रास्ता था वो वास्को डी गामा ने ही खोजा था, जिसकी वजह से यूरोपियन मानते हैं कि भारत की खोज सर्वप्रथम वास्को डी गामा ने की थी। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें देश के इतिहास की तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना और सदियों पुराना है। इसके ऊपर मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इसी समुद्री रास्ते से अंग्रेज भी भारत आए थे और यहाँ से हजारों आक्रमणकारी भारत आए थे। कुछ मुगल राजा भी इसी समुद्री रास्ते से भारत आए थे, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा रास्ता था जहाँ पर किसी का भी अधिकार या फिर व्यापारिक दृष्टि से सुरक्षित माना जाने वाला यूरोप और भारत के बीच का एकमात्र समुद्री रास्ता था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको भारत के खोज से जुड़ी इतिहास को आज की इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है कि आखिरकार वास्को डी गामा को भारत की खोज करने का श्रेय हम वास्तविक तौर पर नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने तो एक समुद्री रूट की खोज की थी जो भारत को यूरोप से जोड़ने का काम करता था। दोस्तों, अगर आपको ऐसी हिस्टोरिक कहानियां देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप भारत के इतिहास को देखना चाहते हैं कि सदियों पुराना भारत का इतिहास कैसा है और भारत की शुरुआत, भारत का नामकरण किस प्रकार हुआ था। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।